हेलो एंड वेलकम टू द साइकोलॉजी क्लासेस और ये है ब्रिंग मी फैक्ट सीरीज का एपिसोड नंबर 6। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ ऐसे अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जो आपकी लाइफ से जुड़े हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के इन फैक्ट्स की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपकी पॉकेट में आपका फोन वाइब्रेट हुआ हो? आपको लगा हो कि कोई टेक्स्ट या फिर कोई कॉल आया है, लेकिन फोन चेक करने पर कोई कॉल या फिर कोई मैसेज नहीं होता। हम सभी लोग कभी ना कभी ऐसा फील कर चुके हैं। इसको कहते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। फैंटम वाइब्रेशन के हेलुसिनेशन होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको सिंड्रोम का नाम क्यों दिया गया? इसको सिंड्रोम सिर्फ इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारे ब्रेन ऐसे सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते। फैक्ट नंबर 9। काफी सारी स्टडीज में देखा गया है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं उन बच्चों में झूठ बोलने की स्किल्स नॉर्मल लोगों से ज्यादा होती हैं और वो बिना डरे हर तरह के झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का बच्चे पर साइकोलॉजिकली भी बहुत बुरा असर पड़ता है। ये देखा गया है कि इस तरह के बच्चों में बड़े होने पर डिप्रेशन होने के चांसेस नॉर्मल बच्चों से 40% तक ज्यादा होते हैं। फैक्ट नंबर 8। बात कपड़ों की हो, मोबाइल की हो या फिर लोगों की, इंसान को बेस्ट चीज सेलेक्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन चाहिए होते हैं। हम सभी को ज्यादा ऑप्शंस में से चूज करना अच्छा लगता है, लेकिन इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें यह प्रूव हुआ कि ज्यादा ऑप्शन में से चूज करना अच्छा नहीं होता। प्रोफेसर डैन हैरिली ने अपनी बुक में एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जिसमें उन्होंने अपने कलीग के साथ मिलकर एक मॉल में 2 सेक्शंस बनाए, जिसमें एक सेक्शन में सेल पर 24 तरह के जैम्स थे और दूसरे सेक्शन में सिर्फ 6 तरह के। कुछ टाइम बाद देखा गया कि जिस टेबल पर जैम्स कम थे उस सेक्शन में 6 गुना ज्यादा सेल हुई थी। ये एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि हमारा ब्रेन ज्यादा ऑप्शंस को अच्छी तरह प्रोसेस नहीं कर सकता। जितने कम ऑप्शन उतना अच्छा सिलेक्शन। फैक्ट नंबर 7। जब इंडिविजुअल का कोई एक बड़ा ग्रुप किसी चीज पर या किसी बात को लेकर डिसीजन लेता है तो ये देखा गया है कि उनका डिसीजन मोस्टली कॉमन सेंस और लॉजिक पर बेस्ड ना होकर इमोशंस पर बेस्ड होता है। फैक्ट नंबर 6। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को जरूर जानते होंगे जो लाइफ में कभी पॉजिटिव बातों पर फोकस नहीं कर पाते। 10 बातों में से अगर 9 पॉजिटिव और 1 निगेटिव बात हो तो वो उन 9 बातों को इग्नोर करके एक निगेटिव बात पर फोकस करते हैं। ऐसा करने में उनकी कोई आदत या फिर उनकी कोई गलती नहीं होती। इसके पीछे रीजन होता है उनके जीन्स। इंसान के जीन्स उसको निगेटिव पर फोकस करने पर मजबूर कर देते हैं। फैक्ट नंबर 5। ऐसे लोग जो जल्दी एम्बैरेस फील करने लगते हैं उनकी पर्सनैलिटी में लॉयल्टी, ट्रस्टवर्दीनेस और ऑनेस्टी जैसे ट्रेट्स ज्यादातर देखे जाते हैं। फैक्ट नंबर 4। एक अंधेरा कमरा जहां लाइट के सोर्स के नाम पर एक पॉइंट भी ना हो, ऐसे रूम में आप जब थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद रखते हो और कुछ देर बाद जब आंखें खोलते हो तो आपको कौन सा कलर दिखाई देगा? आप में से मोस्टली लोगों का जवाब होगा ब्लैक या फिर कोई भी कलर नहीं। पर ऐसे डार्क रूम में आंखें खोलने पर जो कलर आपको दिखाई देता है उस कलर का एक नाम होता है। इस कलर को कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रे या आइगेन ग्राउ। फैक्ट नंबर 3। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को या किसी दूसरे ग्रुप को मैनिपुलेट करता है तो इस मैनिपुलेशन के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है वो होते हैं इमोशंस। क्योंकि कोई भी इंसान किसी को भी तब तक मैनिपुलेट नहीं कर सकता जब तक सामने वाले इंसान का माइंड उसको एक्सेस ना दे, और एक बार जब ये एक्सेस सामने वाले इंसान के इमोशंस के थ्रू मिल जाता है वो किसी को भी इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। इस मैनिपुलेशन का यूज मल्टी लेवल मार्केटिंग में, जिसको चेन मार्केटिंग भी कहते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो ध्यान रखिए फ्यूचर में किसी अनजान या फिर किसी नए इंसान के सामने इमोशंस का नहीं बल्कि माइंड का यूज करना है। फैक्ट नंबर 2। आप भी काफ़ी सारे ऐसे सपने देखते होंगे जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। हवा में उड़ना, बिल्डिंग से गिर जाना, किसी के पीछे भागना वगैरह वगैरह। ये फैक्ट है कि हम जितने भी सपने देखते हैं
70% सपनों के पीछे कोई सीक्रेट मैसेज छुपा हुआ होता है। और कई बार हमारे कॉन्शियस थॉट से ज़्यादा मीनिंग हमारे सपनों में छुपी होती है। हमारे ऐसे सपनों में छुपी होती है जिनको हम कभी समझ ही नहीं पाते। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब रोड पर एक्सीडेंट होता है तो लोग उनकी मदद करने से ज़्यादा उन्हें देखने में एक्साइटेड रहते हैं? ऐसा होने के पीछे रीज़न है हमारा ब्रेन। कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमारा ब्रेन चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता। इन चीज़ों में जो सबसे मेन चीज़ है वो है फूड, सेक्स और डेंजर। ये तीनों ही इंसान की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होती हैं। बिना फूड के इंसान जिंदा नहीं रह सकता, बिना सेक्स के स्पीशीज खत्म हो जाएगी, और डेंजर को सेंस करके इंसान को सेफ रहने में मदद मिलती है। इसलिए हमारा ब्रेन इन तीनों को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो बस इतना ही था ब्रिंग मी फैक्ट के आज के इस एपिसोड के लिए। हमें उम्मीद है आपको ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी या फिर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर कीजिए सभी के साथ। ब्रिंग मी फैक्ट के दूसरे एपिसोड देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप दूसरे एपिसोड देख सकते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।